संगीत। सलूजा हवेली की रात उस शाम से बदल गई थी जब ऐश्वर्या ने पूरे परिवार के सामने अपने आंसुओं और गुस्से के साथ बगावत का ऐलान कर दिया था। उस बगावत की वजह थी मल्ला, वही मल्ला जो कभी मासूम सी मुस्कान के साथ घर की रौनक हुआ करती थी, अब आईसीयू में मौत से जूझ रही थी। डॉक्टर की गाड़ी जैसे ही हवेली के बाहर रुकी, दिलों की धड़कनें बढ़ गईं। अंदर कमरे में बेहोश पड़ी मल्ला की सांसें जैसे किसी अनदेखे रहस्य को बयान कर रही थीं। ऐश्वर्या की आंखें लाल थीं, उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन जब डॉक्टर बाहर निकली और धीमे स्वर में कहा, सिचुएशन क्रिटिकल है, लेकिन कोई और बात भी है जो मुझे अजीब लग रही है, तो सबके चेहरे का रंग उड़ गया। विक्रांत, जो अब तक चुपचाप कोने में खड़ा था, आगे बढ़ा और पूछा, क्या मतलब है आपका? डॉक्टर ने संदेह भरी निगाहों से विक्रांत को देखा और कहा, मल्ला की बॉडी में कुछ ऐसा केमिकल मिला है जो स्ट्रेस या सुसाइडल प्रयास से नहीं आया। यह कुछ बाहर से दिया गया जहर हो सकता है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। ऐश्वर्या की चीख निकल पड़ी, तो मेरी बेटी को मारने की कोशिश की गई। कौन है वो दरिंदा? उसकी आंखें अब शक और नफरत की आग में जल रही थीं। शक की सुई मन्नत की ओर की नजरें मन्नत पर टिक गईं, जो अब तक चुपचाप सब देख रही थी। विक्रांत ने तुरंत मन्नत का हाथ पकड़कर उसका बचाव करने की कोशिश की। मन्नत ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन ऐश्वर्या ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, तुम्हारा भरोसा ही तो मेरी बेटी को मार रहा है विक्रांत। इसी बीच नौकरानी सोमा रोती हुई सामने आई और बोली, मालकिन, माफ करिएगा, लेकिन उस दिन मल्ला और मन्नत में बहुत जोर की बहस हुई थी और मल्ला ने कमरे में बंद होकर कहा था कि अगर मन्नत विक्रांत के साथ रही तो वह कुछ गलत कर बैठेगी। अब सब कुछ और उलझता जा रहा था। मन्नत का अतीत आया सामने भी। अचानक मन्नत के फोन पर एक कॉल आता है और वह एकदम घबरा जाती है। कॉल उठाते ही वह कमरे से बाहर जाने लगती है, लेकिन ऐश्वर्या उसे रोक देती है और जबरन फोन छीनकर स्पीकर ऑन कर देती है। दूसरी तरफ एक रहस्यमयी आवाज आती है, अगर तुमने मल्ला को रास्ते से हटाया है तो सबूत हमारे पास है, और अगर 2 करोड़ नहीं दिए तो सच पूरे मीडिया में फैल जाएगा। अब तो खुद मन्नत भी सन्न रह गई। नहीं, यह झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। एक और राज खुला। विक्रांत का दुश्मनेसी दौरान अनिरुद्ध नाम का एक व्यक्ति हवेली में आता है, जो विक्रांत का कॉलेज का पुराना दोस्त था और कभी मन्नत से गुपचुप प्यार करता था। वह सामने आकर बोलता है, मल्ला को जहर देने वाला मैं हूं। सबके होश उड़ गए। क्यों? ऐश्वर्या चिल्लाई। अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मन्नत मेरी थी और रहेगी। लेकिन विक्रांत ने उसे मुझसे छीन लिया, और मल्ला को रास्ते से हटाना जरूरी था, क्योंकि वो विक्रांत और मन्नत के बीच सबसे बड़ी दीवार बन रही थी। अब तक जो कहानी एक लव ट्रायंगल लग रही थी, वह एक क्राइम थ्रिलर में बदल चुकी थी। पलटवार, मन्नत की चालमगर। कहानी यही नहीं रुकी। मन्नत ने अब तक जो चुप्पी साधी थी, वह टूट गई। वह मुस्कुराते हुए बोली, अनिरुद्ध, तुम तो मेरी स्क्रिप्ट का एक छोटा किरदार थे, असली खिलाड़ी तो मैं हूँ। वो आगे बढ़कर ऐश्वर्या से कहती है, आपने अपनी बेटी की हालत के लिए मुझे दोषी ठहराया, लेकिन क्या आपको पता है कि मल्ला को दिमागी बीमारी थी? उसने मुझे मारने की कोशिश की थी, मेरे ड्राइवर को खरीदा था और विक्रांत को अपने जाल में फंसाना चाहती थी ताकि वो मुझे नीचा दिखा सके। अब मामला और उलझ गया। सीसीटीवी फुटेज और बड़ी साजिश। मन्नत ने अपना फोन निकाला और सलूजा हवेली में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चलाने लगी। उसमें दिखाया गया कि मल्ला खुद लैब से कोई केमिकल लेकर आई थी और कमरे में खुद को इंजेक्ट किया था। लेकिन ट्विस्ट यही नहीं था। फुटेज के आखिरी हिस्से में एक छाया दिखती है, जो मल्ला की बोतल में कुछ और मिला रही थी, और वो छाया कोई और नहीं बल्कि सलूजा परिवार की सबसे बड़ी बहू वसुंधरा की थी। क्या? विक्रांत, ऐश्वर्या और सब चौंक उठे। वसुंधरा सामने आई और बोली, हाँ, मैंने किया, क्योंकि मल्ला को लग रहा था कि मैं इस परिवार की इज्जत के खिलाफ जा रही हूँ। वो मुझे धमका रही थी। माफ कर दो, अब होगा इंसाफ। अब पुलिस को बुलाया जाता है, अनिरुद्ध को गिरफ्तार किया जाता है, वसुंधरा को हिरासत में लिया जाता है, और डॉक्टर भी पुष्टि करती है कि मल्ला की जान बच सकती है। लेकिन ऐश्वर्या अब भी संतुष्ट नहीं थी। वह मन्नत के पास जाकर कहती है, मैंने तुम्हें गलत समझा, पर मेरी बेटी, वो तो अब भी अस्पताल में है। मन्नत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं आपकी
बेटी को बचाने के लिए जो भी कर सकती हूँ, करूँगी। चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अंत में, मल्ला की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वह विक्रांत को देखती है और कहती है, मैंने बहुत नफरत की मन्नत से, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि असली ताकत माफी में है। विक्रांत और मन्नत एक दूसरे का हाथ थामते हैं और सलूजा परिवार की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां रिश्ते की सच्चाई, साजिश की परतें और इंसान की असली पहचान सामने आ चुकी है। क्या अब सब कुछ ठीक हो पाएगा, या मन्नत की अगली परीक्षा अभी बाकी है? इस जानलेवा ड्रामे को देखकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। संगीत